ठीक है। ये मेरी वीडियो पॉज हो जाएगी, बस मैं बोल पाऊंगा और ये आपकी स्क्रीन दिखती चली हाँ जाएगी। हाँ हाँ, चलेगा चलेगा, कंटिन्यू। हाँ जी, हाँ। ठीक है। हम्म। अब फॉरेन लैंग्वेज में जो पहला पॉइंट है हमारा, मेरी इस पीपीटी का या जो हम सुमन सर ने जो गाइडलाइंस दी उसके हिसाब से दिख रहा है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, आ रही है, आ रही है। ठीक ठीक, वही करने जा रहा था। शुक्रिया। अब ठीक है। हाँ जी। हाँ, अभी ठीक है। अब गुड। ठीक है। गुड गुड। ठीक, हाँ। अब पहला जो शब्द है, ये किसी के भी माइंड में आता है जब भी भाषा का हम नाम लेते हैं, किसी भी भाषा का, इसमें कोई बात नहीं है कि कोई कौन सी भाषा का नाम लेते हैं, तो उसका महत्व क्या है हमारे जीवन में। ये तो मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया है, बट कुछ लोगों का ये मानना है कि लैंग्वेज इज जस्ट अ लैंग्वेज, भाषा सिर्फ एक भाषा है, बहुत ज्यादा इसके अंदर कुछ है नहीं, या इसका बहुत ज्यादा अ, हम कह सकते हैं कि वजन नहीं है इसके अंदर। हाँ ठीक है, भाषा हमें कनेक्ट करती है लोगों को, पर करियर के मामले में कुछ लोगों को बहुत सारे इसमें डाउट भी हैं। यकीनन ये जो संदेह हैं, ये डाउट जो है उनकी मिस गाइडेंस के या फिर जानकारी के अभाव से है। लैंग्वेज अपने आप में एक करियर का सबसे बेहतर ऑप्शन, सबसे सरल एक विकल्प है, जिसमें से हम बात करते हैं सबसे पहले फॉरेन लैंग्वेज से जुड़ी कुछ खास करियर ऑप्शन। अब हम भाषाओं को तो जान गए कि हाँ, इसमें करियर है, इसमें हमारा कुछ है, हम अर्निंग कर सकते हैं, कमा सकते हैं, अपने परिवार और अपना है, हम लालन पालन और पेट भर सकते हैं, अपनी सारी चीजें इसमें कर सकते हैं। अब हम कौन सी ऐसी भाषा चुने, या इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन ऐसे आ सकते हैं कि हमें लैंग्वेज सीखने के बाद हमें इस पोस्ट पे या इस पद पे हमें अच्छी सैलरी और अच्छी सारी चीजें मिल सकती है। इसमें कुछ मैंने लिखे हैं चुनकर, जैसे कि इसमें फॉरेन लैंग्वेज में आप टीचर, प्रोफेसर, ट्रांसलेटर, इंटरप्रिटेटर, कंटेंट राइटर, कॉपी राइटर, स्क्रिप्ट राइटर या एडिटर आदि, मतलब इसमें इतना ही नहीं, और भी सारे कई सारे ऑप्शंस है, मतलब 30 40 50 पॉइंट से ज्यादा इसमें ऑप्शंस हैं कि आप किसी भी 50 से 60 पॉइंट में से किसी भी पद पर, किसी भी एक इस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं लैंग्वेज के लिए। आपको उसमें कोई डिग्री नहीं पूछेगा, आपको इसमें ये नहीं पूछेगा कि आपने पीएचडी करी है, कि आपने बीएड करा के क्या करा, आपने बस है 12वीं तक भी कर रखी है, पढ़े लिखे भी हैं। आजकल आप सोशल मीडिया काफी यूज करते हैं, तो उसमें कई सारे ऐसे वीडियो क्लिप्स जो आ जाते हैं जिसमें ये बोला जाता है कि एक छोटा सा लड़का है जिसने कभी वो स्कूल ही नहीं गया, लेकिन फिर भी वो 4 भाषाओं को जानता है, और जितने भी फॉरेनर्स हैं, बाहर से विदेशी जो आते हैं, उनको गाइड करता है, और रोज के महीने के अच्छे मतलब 1 1 2 2 लाख रुपए वो कमा लेता है। और कुछ लोग इसका दूसरी तरफ देखा जाए कि हर बातों के दो पहलू होते हैं, एक है पॉजिटिव, एक नेगेटिव। तो कुछ नेगेटिव लोग ये कहते हैं कि लैंग्वेज सीख के क्या हमें वो टूरिस्ट गाइडर बनना है। तो ये भ्रांति, ये जो मिस गाइडनेस है लोगों की हमारे समाज में, कि लैंग्वेज सीख के बस एक ही चीज हो सकती है, वो कि टूरिस्ट गाइड बन जाओ, बस लोगों को घुमाते रहो। ये बहुत ही बड़ा इल्यूजन है, बहुत लोगों की गलत फहमी है कि लैंग्वेज से सिर्फ हम राइट ये टूरिस्टर बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें हर यूनिवर्सिटीज में आपके लिए एक लैंग्वेज के लिए एक कोटा होता है, उस डिपार्टमेंट होता है, आप उस लैंग्वेज से जुड़कर आप हैं टीचर, प्रोफेसर आदि बन सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में फॉरेन लैंग्वेज से जुड़े प्रमुख सेक्टर्स जो हैं। अब सेक्टर है कि जैसे ही मैंने बताया कि भाषाओं में बहुत सारी है, आपके पास चॉइसेस हैं, बहुत सारे आपके पास हैं, ऑप्शंस है कि आप किस लैंग्वेज को सीखकर कौन से पद पे या किस पोस्ट पे जाना चाहते हैं, और कौन से संगठन या कौन सी ऐसी कंपनियां हैं, कौन से ऐसे ऑफिस हैं जो आपको लैंग्वेज के दम पर आपको है नौकरी देते हैं, आपको है अपना है करियर ऑप्शन देते हैं। जैसे कि इसमें हम बात करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजर या एमएनसीज, एम्बेसीज जो है। अभी मैं भी आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मैं भी इस समय
लैंग्वेज सीख रहा हूँ जापानीज लैंग्वेज, और जिस टीचर से सीख रहा हूँ वो खुद जापान एम्बेसी में काम करते हैं। दूसरी, आप फॉरेन लैंग्वेजेस सीखकर सरकार के साथ भी काम कर सकते हैं, जो चाहते हैं कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है, सरकारी नौकरियों में जाना है, तो उसमें आपकी लैंग्वेज भी आपका बहुत बड़ा है औजार बन सकता है। अभी जापान के एक सर हैं जिन्होंने जापानी सॉरी भारत में एक सर हैं जिन्होंने जापानी सीखकर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के साथ जापान के 2 विजिट हुई, जापान जाने का उनको मौका मिला, और वो उनकी जो, अगर आप इनकम नहीं, सालाना नहीं, महीने की अगर आप इनकम सुनेंगे, या अभी मैं आपको बताऊंगा तो आपको एक शौक लगेगा कि एक लैंग्वेज सीख कर कोई व्यक्ति इतना रुपए कैसे कमा सकता है। उनकी महीने की इनकम है 20 लाख रुपए, सिर्फ और सिर्फ उनको जापानीज लैंग्वेज आती है, और उनकी जो महीने की इनकम है 20 लाख रुपए। तो आप ये सोच सकते हैं कि एक लैंग्वेज सीखकर कोई व्यक्ति 20 लाख रुपए तक कमा सकता है। तो इससे बेहतर और इससे सस्ता ऑप्शन तो मुझे नहीं लगता कि किसी और भी किसी भी कोर्सेज में मिल सकता हो। नेक्स्ट बात करते हैं कि हमें किस किस सेक्टर में, किस किस इंडस्ट्री या कौन सी कंपनीज में लैंग्वेज के बल पर हमें नौकरी मिल सकती है। आईटी इंडस्ट्रीज है, उसमें कोडिंग लैंग्वेजेस और भी कई, जैसे कि हम आज के युग में हम बात करते हैं मॉडर्नाइजेशन की, कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हर देश से अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो हर देश से हमें कनेक्ट होना है, हर लोगों से कनेक्ट होना, तो उनकी भाषा से भी हमें अवेयरनेस होगा। और हम हमारे देश में इतनी पॉपुलेशन होने के बाद अगर हम एक लैंग्वेज के बल पर अगर अपने आप को, अपने टैलेंट को, अपने हुनर को लैंग्वेज के बल पर दिखा सकते हैं, तो इससे बेहतर ऑप्शन नहीं हो सकता कोई भी। अब इसमें एयरलाइंस, एयरपोर्ट, एजेंसीज, रेडियो स्टेशन, मीडिया और भी अन्य तमाम की कंपनीज जो हैं जो आपको अच्छी पैकेज सालाना, वो भी आगे एक मैंने इसमें पेज भी ऐड करा है कि आपको मिनिमम और मैक्सिमम कितनी सैलरी मिल सकती है इसके अंदर। ये तो बस एक उदाहरण के तौर पर था। अब ऑप्शन आता है कि भारत में हम रहकर कौन सी ऐसी भाषाओं को चुने जिससे हम जल्दी सीख पाए और हमारी अर्निंग जल्दी शुरू हो जाए और हमारा पैसा भी बहुत कम लगे। तो सबसे पहले इसमें ऑप्शन आता है जर्मन लैंग्वेज का। जर्मन लैंग्वेज फॉरेन लैंग्वेज है, मतलब जो भी हिंदी के अलावा जितनी भी लैंग्वेज है वो आपकी विदेशी भाषा कहलाई जाएगी, फॉरेन लैंग्वेज ही कहलाई जाएगी, इतना तो आप समझते ही हैं। तो इसमें 5 लैंग्वेज जो मैंने लिए, जो इस समय बहुत ही ज़्यादा करियर को लेकर, और जो भी कंपनीज़ या जिन्होंने भी सेक्टर इतने खोले, उनकी माँग है कि हमें 5 लैंग्वेज वाले व्यक्ति चाहिए जो कि है इन लैंग्वेज को जानते हैं, और वो अच्छे पैसे, अच्छी रकम, अच्छी सैलरी देने के लिए भी तैयार हैं। जर्मन, फ्रेंच, जापानीज़, स्पेनिश और मैडरिन चाइनीज़। अब मैडरिन चाइनीज़ इसलिए है क्योंकि 2 तरीके की चाइनीज़ है। एक है ट्रेडिशनल चाइनीज़ जो कि अब बहुत कम बोली जाती है, वो भी सिर्फ़ चाइना में। बाकी जो ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में जो बोली जाती है चाइनीज़, वो है मैडरिन चाइनीज़। नेक्स्ट हम चलते हैं, जो भी मैंने बताया कि सैलरी पैकेज कैसा हो सकता है। अगर आप मान लीजिए कि जैसे मैं अपने एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताऊँ, मैं जापानीज़ कर रहा हूँ, तो इसके अंदर जापान गवर्नमेंट ने 5 तरह के स्टेज, 5 तरह के लेवल तय कर रखे हैं। पहला लेवल N5, 5 से शुरू होता है, फिर 4, 3, 2 और सबसे जो टॉपेस्ट लेवल है और हायर लेवल है वो है N1, मतलब लेवल 1। तो इसके अंदर अभी जो मैं कर रहा हूँ वो N5 कर चुका हूँ। N4 का एग्ज़ाम देना है इस समय मुझे जुलाई में। इसलिए क्योंकि अभी 1 साल से कोई लैंग्वेज और ये कोई भी मतलब एग्ज़ाम हो नहीं पाए, इसलिए हम 1 साल पीछे चल रहे हैं, अपना एग्ज़ाम नहीं दे पाए। इस बार अब जुलाई में हम एग्ज़ाम देंगे, और मेरी स्टडी चल रही है N3 के लिए। बस 2 लेवल और रह गए हैं शेष, N2 और N1। अब इसमें आप जानना चाहेंगे कि एन जापानीज़ लैंग्वेज में या जर्मन लैंग्वेज या फॉरेन लैंग्वेज में आप बेसिक्स जानते हैं, तो आप किसी भी नॉर्मल, अगर कोई कंपनी आपके एग्ज़ाम को लेकर या अपने
उनका एक क्राइटेरिया है कि आप इस लेवल को पार करके आप जॉब करने के लिए काबिल हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। तो जापानीज़ जो लैंग्वेज है, जो मैं इस समय जापानीज़ लैंग्वेज कर रहा हूँ, उसमें क्राइटेरिया है कि आप N3 करने के बाद 50 से 70,000 रुपए कमाने के लिए एलिजिबल है। जेएलपीटी एग्ज़ाम होता है, हर एक लैंग्वेज का एक एग्ज़ाम होता है। जेएलपीटी का मतलब है जापानीज़ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये हर एक लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है, आपको इसमें जाना है। तो हर एक लैंग्वेज के अलग-अलग नाम है और अलग-अलग नाम से अलग-अलग एग्ज़ाम्स हैं। तो इसके अंदर बेसिक जो है N3 से जो भी मेरा नेक्स्ट ये जो अभी कमिंग दिसंबर है, इस साल दिसंबर में एग्ज़ाम होगा। N3 क्लियर होते ही मैं चाहूँ तो आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकता हूँ या पढ़ाई के साथ-साथ जॉब भी कर सकता हूँ। इसका एक फ़ायदा मुझे मिल सकता है। अब इसमें जो मैं जनरली तौर पे बताना चाह रहा हूँ, उन व्यक्तियों या फिर हो सकता है कि आप में से भी कुछ लोगों को ये पता हो कि इस लैंग्वेज में सिर्फ़ बहुत ज़्यादा कमाया नहीं जा सकता है, बहुत ज़्यादा अच्छा करियर ऑप्शन नहीं है। लोगों का जो भ्रांति है, लोगों का जो है नॉलेज है इस समय कि सिर्फ़ है लैंग्वेज सीखकर हम टूरिस्ट गाइडर बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। अब इसमें कुछ ये जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं सैलरी, प्रोफ़ेसर की सैलरी ही 80,000 रुपए प्रति महीने। ये आप जो सैलरी है, ये शुरुआती की सैलरी है। ऐसा नहीं कि आप 1 महीने, 2 साल या 3 साल बिताने के बाद आपकी सैलरी 80,000 आती है, नहीं। पहले दिन से आपकी जो सैलरी आप फ्रेशर के तौर पे जाएँगे, तो आपकी सैलरी जो होगी वो 80,000 रुपए होगी एज़ अ प्रोफ़ेसर किसी भी यूनिवर्सिटी में। और दिल्ली में आप करोगे तो दिल्ली में 2 यूनिवर्सिटी ज़्यादा आपको अच्छे पैसे और फैसिलिटी देती है। एक है दिल्ली यूनिवर्सिटी, दूसरी है जेएनयू जवाहरलाल यूनिवर्सिटी। और जापानीज़ का जो मेन हेड सेंटर है वो जेएनयू में भी है। पहले सबसे पहले जेएनयू से ही शुरू हुआ है और अभी भी वहीं से चल रहा है। अब लेक्चरर के रूप में जाएँगे तो 60,000 रुपए। अब ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर अभी मैं जो बात कर रहा था N3 जो मैंने अभी बोला कि N3 के बाद मैं जॉब कर सकता हूँ, तो मुझे ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर इन दोनों में से कोई एक जॉब मिल सकती है। प्रोफ़ेसर और लेक्चर बनने के लिए मुझे N1 जो पहला जो सबसे लास्ट का जो लेवल है उसको पार करना पड़ेगा और उसमें उत्तीर्ण होकर तब मुझे ये 80 और 60,000 या जापानीज़ में तो अलग है। N1 पार करने के बाद आपकी 2-2 3-3 लाख रुपए की सैलरी होती है फर्स्ट में, पहली ही शुरुआती सैलरी होती है। N3 के बाद ट्रांसलेटर के तौर में अलग-अलग लैंग्वेज के तौर पर ये एक एग्ज़ाम्पल है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ 80,000 ही हायर सैलरी में, किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है। मिनिमम ये आपकी 60 से 80 ऐसे है। तो ये कुछ आपके पास मैंने एग्ज़ाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर सैलरी का पैकेज निकाल के दिया है। फिर हम बात कर रहे हैं कि अब लैंग्वेज सीखने का जो ऐज है, जो क्राइटेरिया है, किस ऐज में हमें लैंग्वेज सीख लेनी चाहिए? कन्फ्यूज़न यहाँ पर आती है कि हमें ग्रेजुएशन करते हुए सीख लेनी चाहिए, ग्रेजुएशन के बाद करते हुए सीख लेनी चाहिए या फिर है 6th या 5th क्लास से या फिर कुछ टीचर जो हैं जैसे हम अंग्रेजी की बात करते हैं, हमारे भारत में इंग्लिश को लेकर बहुत बड़ा एक है हौवा बना रखा है, कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती इसका मतलब आप कुछ नहीं जानते। इंग्लिश आना आपको बहुत ज़रूरी है। नो डाउट कोई संदेह नहीं है कि इंग्लिश आपको आनी ज़रूरी है और उसके अंदर आपको पारंगत हो जाना या फिर आपको उसके अंदर हायर लेवल पे जाना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये सिर्फ़ आपका ऑप्शन होगा या आपका चॉइस होगी, आपकी इच्छा होगी कि आप किस लैंग्वेज में किस स्टेज तक जाना चाहते हैं। तो बेसिक लैंग्वेज है इंग्लिश, बट ये जो लैंग्वेजेज़ हैं जर्मन, फ्रेंच और इटालियन या जो भी अभी जापानीज़, चाइनीज़ को छोड़कर, इनमें आपकी इंग्लिश काफ़ी हेल्पफुल करती है, आपकी काफ़ी मदद करती है इंग्लिश लैंग्वेज। लेकिन आप चाइनीज़, जापानीज़ की बात करेंगे, अरबिक की बात करेंगे, तो आपकी इसके अंदर इंग्लिश नहीं, बशर्ते इसकी जगह आपको हिंदी लैंग्वेज आपको ज़्यादा हेल्प करती है बजाय इंग्लिश के। वो ऐसा कि चाइनीज़, जापानीज़ और अरबिक ये जिस सीक्वेंस में चलते हैं, उसी सीक्वेंस में एज़ इट इज़ ट्रांसलेट होते हैं। इसीलिए इन लैंग्वेज को सीखने के लिए आपकी जो लैंग्वेज है, हिंदी आपकी इसमें काफ़ी हेल्प करती है। तो ऐसा ना सोचिए कि आपको इंग्लिश नहीं आती, तो आप इनमें से कोई भी लैंग्वेज को चूज़ नहीं कर सकते। और मेरे हिसाब से जो मुझे टाइम और टॉपिक दिया गया था,
उस हिसाब से मैंने बहुत ज़्यादा वर्ड नहीं करा है, और मैं चाहता भी नहीं कि बहुत ज़्यादा फैलाव करूँ इस टॉपिक को लेके या इस और बात को लेकर, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोलना तब होगा बेहतर जब आपके पास क्वेश्चन हो, डाउट हो, संदेह हो और आप क्या जानना चाहते हैं उसके हिसाब से। तो थैंक यू। अभी मैं अपनी बात ये है थैंक कि यू। अच्छा आपने मुझे ऑप्शन दिया यहाँ पे प्रेजेंट करने का। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सारंग। बहुत ही अच्छा मुझे लगता है कि सभी कोई पेरेंट्स है, कोई बच्चे हैं, कोई युवा है, तो तीन ही प्रकार के लोग इस आज के इस सेशन में जुड़े हुए हैं और हम तीनों दिन ऐसे सेशन में जुड़ने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छा सारंग ने अपने एक्सपीरियंस के साथ, वो अभी हमारे यूनिवर्सिटी में एमए इन बुद्धिज्म कर रहा है, मास्टर डिग्री ले रहा है और साथ साथ में वो जापानीज लैंग्वेज को भी पढ़ रहा है। तो मुझे भी काफ़ी खुशी है कि वो इस लैंग्वेज को लेके जो बात एक हमारे सभी बच्चों के लिए कि लैंग्वेज हमें क्या दे सकती है और लैंग्वेज को सीखना कितना सीधा सरल है अगर हम अपने कैरियर में आगे जाना चाहते हैं, जो हमें अर्निंग का जो कैरियर चाहिए, प्रोफेशनल हम आगे बनना चाहते हैं, तो हमने लैंग्वेज पे किस प्रकार से सीखना चाहिए, हमने इंटरेस्ट कैसे उसको क्रिएट करना चाहिए ताकि हम अपने करियर में, अपने एजुकेशन में और सक्सेसफुल हो सकें। तो अभी हमारे पास में 10 मिनट है और 10 मिनट में हाँ, यस दीप, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। यस, यस, अभी हमारे पास में 10 मिनट है, उसमें हम क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं। यस, यस। पूछ सकते हैं क्वेश्चन, सारंग के लिए भी क्वेश्चन ऐसे लैंग्वेज करियर में या साइकोलॉजी में किसी के क्वेश्चन है करियर के हिसाब से आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आपके पास कुछ लिख के आया है क्या दीप? हाँ, सारंग एक क्वेश्चन आपको समझ में आया तो आप जवाब दीजिए। हाँ जी। हाँ, देव सर, आप नहीं, एक बार आप अपनी बात बोलिए, फिर मैं एक साथ ही बोलूँ, आप बोलिए। सारंग को, हाँ, सारंग का क्वेश्चन ले लीजिए पहले। सारंग। हाँ ठीक है, ठीक है जी। क्या मोहित कुमार नाम है? हाँ। मोहित जी, अगर आपको लैंग्वेज सीखना है, जापानीज लैंग्वेज, तो इसमें आपके पास दो ऑप्शन हैं। एक तो आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से सीखें, जैसे जेएनयू में इस लैंग्वेज को बहुत अच्छे तरीके से सिखाया जाता है, बट मास्टर लेवल पर, एमए पे, ग्रेजुएशन में नहीं, एमए लेवल पे इसको सिखाया जाता है। पर इसके अंदर उन्होंने, पहले ऐसा नहीं था पर अब ऐसा हो गया है कि N5 और N4 करने के बाद आप N3 लेवल पे जब आते हैं, तो उसको क्लियर करने के बाद आप एडमिशन ले सकते हैं एमए में। हालांकि एमए 2 साल की होती है, लेकिन जेएनयू, जापानीज लैंग्वेज में आप एमए करने चाहेंगे तो आपको 1 साल में आपकी एमए क्लियर हो जाएगी। एक ऑप्शन आपके पास ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो इसका मेन इंस्टीट्यूट है जापानीज गवर्नमेंट का, वो है मोसाई, बाराखम्बा रोड पर। एक ऑप्शन वहां पर है कि आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो, आपको बेसिक से सारी चीजें सिखाएंगे। और दूसरा ऑप्शन ये है कि जहां से मैं सीख रहा हूँ, क्योंकि मोसाई में काफी पुराना इंस्टीट्यूट है, वो 19 से चला आ रहा है, कोई संदेह नहीं है उसके अंदर कि वो अच्छी लैंग्वेज सारी चीजें पढ़ाता है। बट उसके अंदर अब जो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई है कि वहाँ पे टीचर की शॉर्टेज हो गई है। दूसरी वहाँ पर जिस तरीके से आपको दूसरे इंस्टीट्यूट्स में जापानीज लैंग्वेज को पढ़ाएंगे, या फिर आपको जो हेल्प मटेरियल है और सारे जितने भी नोट्स वगैरह हैं, बुक्स हैं, वो प्रोवाइड नहीं कराते मोसाई। तो मेरे हिसाब से आपको मोसाई या फिर जेएनयू जाने के बजाय एक बार आप खुद से सर्च करें, गूगल पे जाकर जस्ट डायल पे अपना उन पे कॉन्टेक्ट नंबर होता है, आप उसमें अपना कॉल कर सकते हैं। N5 से N5 तक, अच्छा N5 ये लेवल होते हैं, N5
यहाँ पे जापानीज लैंग्वेज फॉरेन लैंग्वेज मतलब इंग्लिश लैंग्वेज से जस्ट अपोजिट चलती है। जैसे हम काउंटिंग शुरू करते हैं 1 2 3 4 5, बट जापानीज इसका उल्टा करते हैं, वो काउंट करते हैं अपने इस लेवल के अकॉर्डिंग 5 4 3 2 1। तो बेसिक जो लेवल है इसका, जिसमें आपको क्या कहते हैं, स्क्रिप्ट कौन सी है, कौन कौन से वर्ड्स आएंगे, इसमें दो तरीके, एक ये हिरागाना और कांजी। मतलब कांजी जो चाइनीज स्क्रिप्ट है, और जो किल वगैरह N5 लेवल पे आती है। N4 फिर इसमें आता है आपका, इसके अंदर थोड़ा सा एडवांस। तो इस तरीके से N1 तक आपकी पूरी स्टडी चलती है। और जापानीज गवर्नमेंट का ये मानना है कि आप 6 महीने में एक लेवल को क्लियर कर सकते हो, मतलब एक साल में 2 लेवल क्लियर कर सकते हो। ये सिर्फ कहने के लिए, कुछ बहुत अच्छे स्टूडेंट जिनका स्किल बहुत अच्छा होता है, वो ऐसा कर भी लेते हैं। 6 महीने में एक ही लैंग्वेज, एक उसको लेवल को पार कर लेते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कितना आपकी स्किल अच्छा है, कितना आप इस लैंग्वेज को समय दे रहे हो। तो इस हिसाब से भी आप एक साल में अपना 2 लेवल पार कर सकते हो। मतलब 2.5 साल में आप पूरी एक जापानीज लैंग्वेज N1 क्लियर कर सकते हो। तो एक बार आप जस्ट डायल पे जापानीज लैंग्वेज पे आप जा सकते हो अपना। वहाँ पे बहुत सारे कॉन्टैक्ट इंस्टीट्यूट्स हैं, पर सभी जगह जाकर आप एक बार ट्रायल क्लास ले लेना। कुछ प्रोवाइड्स कराते हैं, कुछ प्रोवाइड नहीं करवाते हैं। और कुछ आपको ऐसे भी मिलेंगे जो फेक इंस्टीट्यूट होंगे, तो उससे भी थोड़ा सा आप है बच सकते हैं। बाकी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मनी सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम कोऑर्डिनेट कर सकते हैं कि आपको कौन से इंस्टीट्यूट में जाना बेहतर हो। तो बिल्कुल, थैंक यू। मुझे लगता है कि मोहित का क्वेश्चन सेटिस्फाइड हुआ होगा, उनका जो जवाब। अगर कुछ प्रश्न है तो, और कोई लैंग्वेज के रिलेटेड कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, देन वी आस्क क्वेश्चन अबाउट सेकंड। हाँ हाँ हाँ। किंग 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 वॉरियर कोई ओपन कर रहा है, बताइए आपका कुछ क्वेश्चन है? किंग कोई बच्चा लग रहा है। ठीक है, दूसरा दूसरा क्या क्वेश्चन था? साइकोलॉजी को लेके क्या क्वेश्चन था? नहीं नहीं नहीं, नहीं पूछ रहा है, आवाज नहीं आ रही। हेलो। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। मैं 16 स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ, मुझे जापानीज सीखनी है। अरे वाह, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन। सारा क्वेश्चन आ गया भाई। हाँ जी। तैयारी करनी है। जी चेहरा जी दिखा सर। दो भाई तुम्हारा, किंग वॉरियर, चेहरा दिखा दो, पता तो चले। नहीं, वही। हाँ, वही सवाल है उसका। और क्या सवाल है इसके बारे में? नाम बताओ पहले तुम्हारा। गुरानवी सिंह। हम्म। तो आपका सवाल है कि कैसे सीखे, है ना? हाँ ठीक है, आप सुनिए, सारंग बताइए। हाँ जी सर। थैंक यू सर। अगर आप 6th क्लास में हैं, तो इस समय जो एज है किसी भी लैंग्वेज को सीखने की और समझने की, परफेक्ट एज है। 6th क्लास से आप अपने आप में एक किसी भी लैंग्वेज को समझने और सीखने की क्षमता आप में डेवलप हो जाती है। तो जापानीज लैंग्वेज सीखने के लिए, जैसा कि मैंने मोहित सर का भी यह मैसेज आ रहा था काफी, तो मैंने उनको जैसा बताया ना कि आप एक बार, क्योंकि मैं अपने इंस्टीट्यूट की पढ़ाई करूँ या अपने जो भी टीचर है उनको बोलूँ कि उनसे आप सीखो, तो एक थोड़ा-सा अलग मामला आ जाएगा। तो एक बार आप खुद ट्राई करो, खुद कोशिश करो, गूगल पे जाकर जापानीज़ इंस्टीट्यूट के बारे में टाइप करके, उसमें कई सारे कॉन्टैक्ट्स नंबर आते हैं। जैसे ही आप डायल करोगे, अपना ये सारा सर्च करोगे, तो जस्ट डायल एप्लीकेशन है, वो आपको खुद ही कॉन्टैक्ट कर लेगा। अगर आप उसमें अपना नंबर ऐड करते हैं, तो कई इंस्टीट्यूट की से आपको ऑफर आएँगे कि आप हमारे इंस्टीट्यूट में जॉइन करो, हम इतने रुपए में करवाते हैं। और मोहित सर का मैसेज आ रहा था कि कितनी कॉस्ट पड़ेगी, तो सर मैं बाकी इंस्टीट्यूटों की तो नहीं बता सकता, पर जिस इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ रहा हूँ, उसमें एक कोर्स की मतलब N5 की जो 6 महीने के लिए होती है, उसकी कॉस्ट पड़ती है
19,500। ठीक है, 19,500 रुपये उसकी कॉस्ट पड़ती है। तो 2.5 साल की अगर आप जोड़ोगे, अगर N1 से N5 तक की जोड़ोगे तो लगभग आपका 1 लाख रुपए लगता है। तो एक लैंग्वेज, जापानीज लैंग्वेज सीखनी है, जिस मैं इंस्टीट्यूट से सीख रहा हूँ, उसमें 1 लाख रुपए आप मान के चलिए क्या सारंग, पांचों मुझे लेवल लगता है, तक इस हाँ मुझे लगता तरीके से है 1 लाख रुपए आपके लग जाएंगे। सारंग, जी आपके, सर। हाँ आपके पास में जो कांटेक्ट नंबर है, रिसोर्सेस है, उसको आप शेयर करिएगा, ठीक है। हाँ हाँ सर, मैं बिल्कुल हाँ शेयर हाँ हाँ, ताकि बाकी लोग, और दूसरा मुझे ये भी पूछना है कि जो क्वेश्चन किंग वॉरियर से आया है वो कौन से एरिया में है, क्योंकि उस एरिया के हिसाब से भी आपको उनको हेल्प करनी पड़ेगी कि कौन से एरिया में रहते हैं, कौन से स्टेट में रहते हैं, ताकि उसके आसपास वो जी जी। कोर्स अवेलेबल है या नहीं है, तो वो भी सर्च करें। और आप भी थोड़ा, आपके पास आइडिया है, अगर आपके पास जो भी, अगर एक लिस्ट बना सकते हैं कि कौन से एरियाज में या कौन से नंबर्स इस जापानीज लैंग्वेज के लिए प्रमोट है, तो मुझे लगता है कि लोगों के लिए और सरलता हो जाएगी। ठीक है सारंग? हाँ जी, राइट राइट सर, एकदम सर, आपकी बात एकदम ठीक है। हाँ, आप फॉरेन लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज किसी भी टाइम कभी भी सीख सकते हो, इसके अंदर कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपने क्या करा क्या नहीं। ठीक है, बस इसके अंदर क्राइटेरिया ये है कि आप कोई भी लैंग्वेज चूज करते हो तो पहले सोच समझ के चूज करिए, क्योंकि हर लैंग्वेज का एक अपना लेवल है। कुछ लैंग्वेज बहुत इजी वे में समझ में आ जाएंगे, जैसे कि इंग्लिश आप ज्यादा जानते हैं, अच्छी आपकी इंग्लिश, तो जर्मनी समझ में आ जाए, फ्रेंच समझ में आ जाए। बट जो ये एशियन लैंग्वेज है, जैसे चाइनीज, जापानीज, तो इसके बारे में एक बार आप खुद से यूट्यूब पर और नेट पे एक बार सर्च कर ले, 2-3 लैंग्वेज के बारे में आप सर्च कर ले, क्योंकि इसमें एक बार सिलेक्ट करने के बाद आप पैसा लगाए तो फिर आपको ये ना लगे, क्योंकि मेरा जो अभी तक का एक्सपीरियंस है कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स आए हैं, तकरीबन 50 स्टूडेंट आए हैं जिन्होंने N5 करा और उन्होंने 6 महीने के बाद खुद ही वो लैंग्वेज छोड़ दिया, क्योंकि इतनी टफ है वो लैंग्वेज, स्क्रिप्ट समझना। ऐसा ये मैं डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप कोई भी लैंग्वेज चुने तो उसके अंदर अपना करियर, अपना एम्बिशन, अपना फोकस, और आप कितना अच्छा कह कर सकते हैं किस लैंग्वेज को आपको सूट कर रही है वो लैंग्वेज, या आप उसमें जापानी या चाइनीज कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, तो उसमें आप कितना अपना समय दे रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। और उसी हिसाब से सब कुछ सोच समझ के आप है कोई भी लैंग्वेज चूज करें, कभी भी चूज करें। राइट राइट। तो सारंग, आप एक इसका एक टास्क बना के आप, है ना, कि हाँ जी, हाँ जी। हाँ, सर्टिफिकेट के लिए या डिग्री के लिए कहाँ पे कौन सी इंस्टीट्यूशन है और बेसिक कोर्स क्या होना चाहिए जी जी गवर्नमेंट सर। के सेक्टर में, दो जो यूनिवर्सिटी है वो कहाँ कहाँ पे, और क्या क्या बेसिक उसके लिए बेसिक चाहिए, ठीक है। हाँ और जी, जो हाँ जी। प्राइवेट सेक्टर में है, जैसे कि आपने फीस बताया और जो उसका नाम बताया, तो ऐसे कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है कि जो लैंग्वेज को सिखाते हैं, तो मुझे हम्म। लगता है कि दोनों का भी थोड़ा आप अगर डिटेल्स अगर डालते हैं तो बाकी लोगों के लिए एक अच्छा, उससे आगे देखने के लिए उनको एक अच्छा सोर्स मिल सकता है। हाँ जी सर, मैं इसको आपने जितनी भी बात करी है उसके हिसाब से मैं एक PDF या है पेज बना के बिल्कुल शेयर कर बिल्कुल दूंगा। बिल्कुल, एक वर्ड फाइल या पीडीएफ फाइल बना के डाल दीजिए, ताकि जी। जो भी उसमें इंटरेस्ट रख रहे हैं, उनका जो इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो उसको हम्म। एक इंटरेक्शन करने के लिए उनको इजी हो सकता है। ठीक है। श्योर सर, श्योर। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू। और साइकोलॉजी का किसका क्वेश्चन था? दीप? हाँ हाँ, नहीं क्वेश्चन नहीं है। हाँ 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 हाँ, तो उसको एक्सप्लेन करना चाहते तो कर सकते। निर्वाणी, जो क्वेश्चन आप समझे हैं उसको थोड़ा बताइए क्या है हाँ, उसका। तो एर्गोनॉमिक
लाइक वो फील्ड ऐसा है कि उसमें जो इंडिविजुअल है वो जो उनका ऑक्यूपेशन है और वर्क प्लेस है, सिस्टम्स है, प्रोडक्ट्स है, वो उसके साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, उसको उस फील्ड को हम एर्गोनॉमिक्स में डालते हैं। फ्रीक्वेंटली वो ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी और इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में यूज होता है। इट्स लाइक वो उसको यूज नहीं किया जाता, बट वो फील्ड का नाम ये है कि वो उसके ऊपर ही फोकस करता है कि एक इंडिविजुअल कैसे इंटरेक्ट कर रहा है अपने ऑक्यूपेशन के साथ, अपने वर्क प्लेस के साथ, सिस्टम्स जो वो यूज कर रहा है टेक्नोलॉजी में, तो वो कैसे यूज कर रहा है। तो दैट इज द नेम ऑफ दैट term. It is a term. It's a term. It's not a kind of school yeah, it's or. Not no. Okay. Uh-huh. थैंक यू जी सर। हाँ जी। लैंग्वेज सीखना है तो सबसे पहले तो आप ये छोड़ दीजिए कि आप ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है या फिर साइट है जैसे यूट्यूब या फिर गूगल या कहीं से, उसमें आप कुछ चीजें सीख सकते हैं। पर अगर आप लैंग्वेज सीख रहे हो तो अपने आप को स्टार्टिंग में ही भटकाओ मत, मिस गाइड मत करो आप, क्योंकि आपको लॉस करेगा, क्योंकि उसमें कुछ और चीजें समझाई जाएंगी। क्योंकि हर एक चीज जो साइट्स पे या यूट्यूब पर है वो अर्निंग के लिए, पैसे कमाने के लिए, तो आपको जो बेसिक चीजें हैं वो स्टार्टिंग में नहीं बताएंगे। आप बहुत ज्यादा उसमें ये सीखते हो कि कौन सी स्क्रिप्ट है, उसको स्क्रिप्ट की राइटिंग इतना सीख सकते हो, पर वो क्यों आई, किस तरीके से आई, ये सारी चीजें आपको कोई ही टीचर सामने से फिजिकली, या फिर जो टीचर आजकल ऑनलाइन कोर्सेज भी कई सारे इंस्टीट्यूट करवा रहे हैं, तो उनको ज्वाइन कर सकते हो। तो यूट्यूब से सीखना मेरे हिसाब से बहुत गलत हो जाएगा आपके लैंग्वेज के लिए। सही है, सही है। हाँ 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 जी, हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आपको मास्टर और एक प्रोफेशनल बनना है अपने उसके फील्ड में, तो उसका बेसिक जो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन है या रिकॉग्नाइजेशन जिससे आपको प्रैक्टिकल ज़्यादा सीखने को मिल सकता है, क्योंकि लैंग्वेज प्रैक्टिकल अप्रोच है। सिर्फ सीख लेने से और जान लेने से लैंग्वेज आपके ज़्यादा प्रोफेशनली काम में नहीं आएगी। और जो दीप ने कहा है कि वो इंस्टीट्यूशन में वो कोर्स है, मतलब जो आप कम से कम बेसिक आपका इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, तो दीप आप उसका वेबसाइट का जो लिंक है आप शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? हाँ जी सर, और दीप सर की जो बात उन्होंने बोली वो बिल्कुल 100% सही है। वो मैडम सिखाती है, उनकी वीडियो भी पड़ी है, पर उसमें जैसा मैंने बोला ना कि बेसिक N5 इतना तक तो आप समझ पाओगे, बट N5 के लेवल जब JLPT का जो एग्जाम होगा उसको क्रैक करने के लिए आपको या तो बहुत ज्यादा फोकस रहना होगा उनके हर एक लेक्चर्स पे, या तो फिर आपको इंस्टीट्यूट, तो दूसरा ऑप्शन है ही, आपको ज्वाइन करना पड़ेगा क्रैक हाँ करने बिल्कुल। के लिए एग्जाम। क्योंकि इसमें सीखना एक अलग बात है और उस सीख कर कोई एग्जाम को क्रैक करना वो उसमें दूसरी बात आ जाएगी फिर। और मुझे लग हाँ, प्रैक्टिस से होता है स्पीकिंग। जी जी जी, बिल्कुल राइट। और मुझे लगता है कि इन फ्यूचर में हमारी एकेडमी सारंग को लेके हम कोर्सेज भी चालू कर सकते हैं, अगर वो मतलब उसमें मास्टर होता है तो उसके लिए भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जो एकेडमी में आप लोग एक कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, तो जापानीज को लेके कुछ वो कोर्स भी डिजाइन कर सकते हैं, ताकि वो आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से आपको हेल्प कर सके। सारंग सही है ना? राइट सर, श्योर सर। आप सिखाओगे तो आपकी स्किल भी डेवलप होगी, और बाकी जो बच्चे सीखना चाहते हैं, प्रोफेशनल इसमें आना चाहते हैं करियर में, तो उनके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इस एकेडमी से मिल सकती है, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। क्योंकि सारंग जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है और पढ़ रहा है, और आपके भी क्वेश्चन जो आए हैं इस मतलब जापानीज या फॉरेन लैंग्वेज के करियर को लेके, तो बहुत ही अच्छा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि
जो लैंग्वेज, जो एशियन लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज है, वो थोड़ी काफ़ी टफ होती है, क्योंकि उसमें स्क्रिप्ट जो होती है काफ़ी आर्ट और मतलब इसकी होती है, इसमें आर्ट और फिगर्स और पिक्चर्स को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और बाकी जो फ्रेंच और जो जर्मनी लैंग्वेज है, मुझे लगता है पैरेलल इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से ही चलती है। तो आप देखिए सभी में करियर है, ऐसा नहीं है कि जापानीज़ में ही है और चाइनीज़ में ही है। जर्मनी और फ्रेंच में बहुत करियर है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट के बहुत सारे रिलेशन है, इंडस्ट्री है या कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत सारा ग्लोबलाइजेशन की वजह से काफ़ी लैंग्वेज का इम्पोर्टेंट बढ़ रहा है। तो आपका खुद पैशन देखिए, आपकी कैपेसिटी देखिए और आपका जो टैलेंट है, जिस प्रकार से सारंग ने कहा है, बिल्कुल उसी के साथ में हम आपको मदद करेंगे कि आपका जो बेस्ट है, जिसमें आप बेस्ट दे सकते हैं, उसी के साथ में आपके करियर को आप देखिए, पेरेंट्स से बात करें, हमसे बात करें और प्रॉपर पर्सन से बात करें जो आपको मोटिवेट करता है, ठीक है? तो हमारा वर्क ही है मेडिटेशन का, जो हमें मोटिवेट, लोगों से मोटिवेट भी होना है और सबसे इम्पोर्टेंट जो मोटिवेशन है, सेल्फ मोटिवेशन। आपका माइंड आपको मोटिवेट करेगा लर्निंग के लिए, कुछ लर्न करने के लिए, तो वो मोटिवेशन को आपको हमेशा लाइव रखना है और मुझे लगता है कि यही मेडिटेशन है। और अगर ज़्यादा बात अगर हम ना करें तो हमारा समय भी समाप्त हो रहा है, हो चुका है, तो हम अपने हाँ, क्वेश्चन है? फिर से रिपीट करें? ठीक है। हाँ, सारंग कुछ आइडिया है? अ, सर जर्मन लैंग्वेज में मेडिकल का है तो सही सेक्टर, बट ये है कि आपको काफी एफर्ट लगाने पड़ेंगे, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज एक हर एक कंट्री से जुड़ी हुई है। जैसे जापान है तो वहाँ पे मेडिकल और इंस्टीट्यूट और हॉस्पिटल्स हैं। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से उसको पहुंच पाते हैं वहां तक। तो किसी भी लैंग्वेज में जाए आप, तो हर जगह हर सेक्टर्स हैं, कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट में, हॉस्पिटल्स में, बट आपकी कनेक्टिविटी उतनी कितनी है उससे, या फिर आप वहां तक पहुंच कैसे पाते हैं, ये आपको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा। ऑप्शन है सर, नो डाउट। गुड, गुड। थैंक यू, थैंक यू। तो ठीक है, मुझे लगता है कि सेशन दीप आप कंक्लूजन करिए सभी को थैंक्स करके, और जो भी डोनेशन की फीस अगर सबमिट होती है तो सभी से रिक्वेस्ट करिए, और कल हम फिर से सुबह के 7 बजे के सेशन में मिलेंगे। दीप आप कंक्लूजन कर दीजिए। थैंक यू।
और सभी को सर्टिफिकेशन मिलेगा वो भी बता दीजिए एंड ऑफ। थैंक यू वेरी मच दीप, और सभी पार्टिसिपेंट को जो भी क्वेश्चन है आपके, कुछ क्वेरीज है, सजेशन है, ग्रुप में जरूर डालिएगा। और कल फिर से इसी जो हमारा आज का समय था सुबह का 7 AM मॉर्निंग, तो उसके 5 मिनट पहले जरूर ज्वाइनिंग करिएगा ताकि हम समय से अपना सेशन शुरू कर सकें। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू।